नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं दीपक अशवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो हम असफलता का सामना करते हैं, और अगर हम टाइम मैनेजमेंट सही से कर लें तो हमें सफलता की हर सीढ़ी प्राप्त होती है। सफलता की किसी भी सीढ़ी तक हम टाइम मैनेजमेंट करके पहुंच सकते हैं। जो भी व्यक्ति सफल होते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी वो समय का सदुपयोग करते हैं। और हमेशा ही एक प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए यह ज़रूरी होता है कि वह रोज़ यानी कंटिन्यू एक टाइम टेबल निर्धारित करके अपनी पढ़ाई को जारी रखे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत होती है कि वह टाइम टेबल अपना उस हिसाब से नहीं बना पाते हैं जिस हिसाब से बनाना चाहिए। तो एक छोटा सा मॉडल मैं आपके सामने लाया हूँ टाइम टेबल का। इसके अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी आपको सफलता मिल सकती है। तो किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए वह इस वीडियो में आज बताया जाएगा। तो एक टाइम टेबल आपके सामने है जिसमें कि एक दिन में 3 बार पढ़ने की व्यवस्था है कि दिन में 2 घंटे पढ़ना है, फिर शाम को 2.5 घंटे पढ़ना है और रात को 3 घंटे पढ़ना है। टोटल 7.5 घंटे आपने पढ़ना है। और अगर 7.5 घंटे आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता अर्जित कर लोगे। और यह जो टाइम टेबल है यह है तो एक दिन का, लेकिन इसको आपने डेली फॉलो करना है, कंटिन्यू करना है, गैप पढ़ाई में बिल्कुल नहीं करना है। तो इस टाइम टेबल को हम आगे देखते हैं। यह टाइम टेबल मैं गारंटी कह रहा हूँ इस बात की कि आपको 4 चाँद लगा देगा, और आपकी सफलता जिसको पाने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हो उसको पाने में बहुत मददगार साबित होगा। देखते हैं किस प्रकार से आप समय का विभाजन कर सकते हो। इसमें सबसे पहले तो समय का विभाजन है। दूसरा, सब्जेक्ट जो हमारे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में लगते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट को इसमें रखा गया है और एक ही दिन में रखा गया है। इस प्रकार से रखा गया है कि आपको जो भूलने वाली समस्या है वह भी ना हो, और जो समय है वह भी आपका यूज हो जाए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आपको सफलता अर्जित करनी है। अगर सफलता अर्जित करने का लक्ष्य आपने बना लिया तो मेहनत से डर क्यों। इस टाइम टेबल में आपको यह ज़रूर दिखाई देगा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो ऐसा इस टाइम टेबल में भी आपको दिखाई देगा कि हमें क्या करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है और तरीके से मेहनत करनी है। दोस्तों, 7 घंटे तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा याद होगा। और मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो तरीके से मेहनत करता है। कुछ अलग करता है, कुछ हटके करता है। तो कुछ हटके है ये दोपहर, जिसमें कि आपने दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है, शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक, और रात को 10 बजे से 1 बजे तक। लेकिन हाँ, अगर आपको इस बीच में आपका कोई कार्य होता है तो आप टाइम टेबल को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो ये केवल पढ़ाई का टाइम टेबल बता रहा हूँ। इसके अलावा जो अदर एक्टिविटी हैं वो भी बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। उनके लिए भी आपका समय होना चाहिए। यह महज जो आपके 24 घंटे दिन के मिलते हैं उनमें से 7.5 घंटे जो आपने पढ़ाई को देने हैं उसका टाइम टेबल है। तो आपने दोपहर 12 बजे से 12:45 तक, आप चाहो तो इसे दोपहर 12 बजे से, अगर मैं कह रहा हूँ तो इसे सुबह 9 बजे भी, 10 बजे भी, 11 बजे, जब से आपको टाइम लगता है तब से आप अपना हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट का डिवाइड जो मैंने कर रखा है इसी हिसाब से आप रख सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 12:45 तक 45 मिनट की क्लास जो आपकी होनी चाहिए वो है हिंदी की होनी चाहिए। हिंदी पढ़ना चाहिए, और हिंदी को भी आपने 3 भागों में डिवाइड करना है। कैसे 3 भागों में?
जैसे कि 15 मिनट आपने शब्द पढ़ लिए और 15 मिनट जो है राइटर पढ़ लिए और जो साहित्य वाला पोर्शन है, और 15 मिनट जो है व्याकरण वाला पोर्शन आपने पढ़ लेना है। ठीक है, तो 15 में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। 45 मिनट आपने रोज़ पढ़ने हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी इसमें क्या होगा, आपको सफलता मिलेगी और रोज़ आप इसके टच में भी रहोगे। ठीक, और आपको याद भी अच्छा रहेगा। दूसरा 12:45 से 1:15 तक आपने रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग को आप एक शुरुआत से लेकर चलें और लास्ट तक करते रहें। रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो हम भूल जाएं। रीजनिंग ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है उसकी। निश्चित तौर पर रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें कोई डिवाइड भी नहीं करना है, आपने एक चैप्टर लेके आगे को बढ़ते रहना है। तीसरा, फिर आधे घंटे का समय रीजनिंग के लिए। जितना उत्तराखंड में 10 नंबर का रीजनिंग आता है उसके लिए आधे घंटे का समय बहुत है। और हिंदी के लिए 45 मिनट इसलिए कहा मैंने क्योंकि हिंदी जो है वो 20 नंबर की भी आती है और ज़्यादा हिंदी पर फोकस भी आपको करना होता है। 1:15 से 2 बजे तक आपने कंप्यूटर पढ़ना है। 45 मिनट का होता है क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है इसमें कि कंप्यूटर के क्वेश्चन हो सकता है कि रीजनिंग से कम आए, लेकिन रीजनिंग जो होती है वह बजाय किसके, कंप्यूटर सब्जेक्ट के, वो आसान है। आप चाहो तो अगर आपको रीजनिंग टफ लगती है तो रीजनिंग को और 15 मिनट एक्स्ट्रा देके कंप्यूटर के 15 मिनट कम कर सकते हो। ठीक, अगर आपको कंप्यूटर टफ लगता है तो आप कंप्यूटर को जो मैंने टाइम दे रखा है उस हिसाब से आप दे सकते हो। वो तो आपके सब्जेक्ट, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा आपको दिक्कत करता है, उस हिसाब से जो दिक्कत करता है उसके लिए आपको टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, और जो आपको दिक्कत नहीं करता है या अच्छा लगता है उसके लिए आपको टाइम पीरियड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने ये टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से किया है कि 1:15 से 2 बजे तक 45 मिनट के कंप्यूटर डेली पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर दिन में तो ये वाले सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जो हमारे जीके और उत्तराखंड जीके से अदर आते हैं। ठीक, अब आता है हमारा शाम को। फिर 2 बजे के बाद आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कोई सो सकता है या कोई अन्य एक्टिविटी, जो भी आपके कार्य होते हैं, छूटे हुए जो कार्य करने हैं वो 2 बजे से 5 बजे तक कर सकते हो। फिर 5 बजे से 7:30 बजे तक आपको बैठना होता है। 5 बजे से 5:30 बजे तक जो आपकी 7:30 बजे तक क्लास चलेगी, 5 से 7:30 बजे तक, उसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पढ़ना होता है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सारे सब्जेक्ट को एक साथ ही पढ़ना होता है कि हम ये नहीं पढ़ सकते कि पहले हम हिंदी पढ़ रहे हैं, दिन में 45 मिनट हिंदी पढ़ा, फिर जहाँ पे हमने रीजनिंग रखा है वहाँ पे हम क्या पढ़ने लग जाएं, उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ने लग जाएं, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा। हमको उत्तराखंड को एक टाइम पे उत्तराखंड ही पढ़ना होता है, एक टाइम पे जीके ही पढ़ना होता है। इससे हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक, और अच्छा याद भी होता है। तो हम उत्तराखंड को फिर 5 से 7:30 बजे तक पढ़ते हैं और उत्तराखंड का इतिहास हम 5 से कितने बजे तक पढ़ेंगे, 5:30 बजे तक, आधा घंटा। ठीक है, अब हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम 5 बजे से 7:30 बजे तक उत्तराखंड का इतिहास ही पढ़ते रहें। उससे क्या होगा कि हमें नंबर एक तो बोरियत बहुत ज़्यादा आएगी, और दूसरा कि जब इतिहास ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे उत्तराखंड का, तो तब तक हम हिस्ट्री भूल जाएंगे, इतिहास भूल जाएंगे। तो ये दिक्कत होती है, हमें रोज़ हर सब्जेक्ट को लेकर चलना होता है। तो 5 बजे से 5:30 बजे तक आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ सकते हो, और 5:30 बजे से 6 बजे तक आप उत्तराखंड भूगोल और जो अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है उसको पढ़ सकते हो। जैसे परीक्षावाणी आदि जो बुक में आता है, आप उसको अच्छा से इसमें कवर कर सकते हो। उसके बाद 6 बजे से 6:30 बजे तक जिला दर्शन, जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, एक दिन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट शुरू कर दिया, उस हिसाब से आधे घंटे एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो उनको आराम से समय लेके पढ़ें। ठीक, ज़्यादा जल्दबाजी उसमें ना करें। और अगर आप पुराने हैं तो एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लोगे। फिर 6:30 बजे से 7 बजे तक उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए आपको आधा घंटा पर डे देना है, क्योंकि आजकल उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, जिसमें कि आप बिंसर हो गई और इंटरनेट आदि का प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर छांटने के लिए। फिर 7 बजे से 7:30 बजे तक आप उत्तराखंड जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं और डी शर्मा वाली जो बुक है आप उसको भी पढ़ सकते हो, या अदर कोई बुक, यहाँ पे 1 लाइनर के अलावा भी अदर कोई बुक आपको लग रहा है कि ये वाली बुक अच्छी है तो इस समय में आप उस बुक को पढ़ सकते हो, 7 बजे से 7:30 बजे तक।
फिर आपको ये तो टोटल उत्तराखंड को समय देना है, क्योंकि उत्तराखंड 40 नंबर का होता है। 40 में से हमें 35 या 34-35 नंबर तो लाने ही होते हैं इसमें। ठीक, सब नंबर लाने के लिए सबसे अच्छा पोर्शन यही है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद 10 बजे से रात्रि, फिर 7:30 बजे के बाद 10 बजे तक आराम से आप अपने खाना पीना आदि जो जो कार्य होते हैं वो भी कार्य कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है रात्रि 10 बजे से 1 बजे तक आपको फिर पढ़ना बैठना है। आप हो सकता है कि अगर 7:30 बजे के बाद आपका कोई कार्य नहीं है तो आप आधे घंटे का रेस्ट लेके 8 बजे से भी कला पढ़ सकते हो रात्रि, ज़रूरी नहीं है आप 1 बजे तक ही पढ़िए। ठीक है, यह टाइम मैनेजमेंट मैंने कर रखा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत मेरा लाइफ़स्टाइल हो, और हो सकता है आपकी लाइफ़स्टाइल इससे थोड़ा अलग हो, तो आप समय को ऊपर नीचे कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक इतिहास की क्लास पढ़नी चाहिए आपको। इतिहास में जो है वह 4 भाग में डिवाइड करना है आपको इतिहास को। 15 15 15 15 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट में आपको प्राचीन भारत पढ़ना है, 15 मिनट मध्यकालीन भारत पढ़ना है, 15 मिनट आधुनिक भारत पढ़ना है, और 15 मिनट विश्व इतिहास पढ़ना है। ठीक है, विश्व का इतिहास ये आपने 1 घंटे 15-15 मिनट पढ़ के, क्योंकि 15 मिनट पढ़ के ऐसा फ़ायदा होगा आपको कि आप डेली हर सब्जेक्ट के टच में रहोगे। फिर 11 बजे से 11:30 बजे तक, रात्रि 11 बजे से 11:50 तक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं इतिहास और भूगोल के ही होते हैं एग्ज़ाम में अमूमन। ठीक, जो एग्ज़ाम थोड़ा हट के आता है उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अमूमन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो इतिहास और भूगोल के ही होते हैं। 11 से 11:50 तक आपने भूगोल पढ़ना है। भूगोल को 2 भाग में बाँटना है। जैसे कि 25 मिनट आपने विश्व भूगोल पढ़ लिया, विश्व भूगोल में आपका जो खगोलिकी वाला है वो वाला पोर्शन भी होना चाहिए। ठीक है, हो जाता है। 25 मिनट आपने विश्व का भूगोल पढ़ लेना, और 25 मिनट जो है आपने भारत का भूगोल पढ़ लेना है। ठीक, 25 मिनट विश्व का भूगोल पढ़ा आपने, 25 मिनट भारत का भूगोल पढ़ा, और आपकी भूगोल के लिए 50 मिनट का समय जो होता है पर्याप्त है। फिर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था 11:50 से लेके 12:15 तक। ठीक है, 15 मिनट ये हो गए और 10 मिनट वो हो गए, तो टोटल 25 मिनट का समय आपने भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को देना है। पॉलिटी के लिए 25 मिनट बहुत हैं, और आपने ऐसा भी इसे डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत से पढ़ के लास्ट तक इसे फाइनल करके आप पढ़ सकते हो। डिवाइड करने की मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटी को कोई ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद 12:15 से 12:40 तक आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हो। 25 मिनट भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स को देना है, और इसमें इसको इस सब्जेक्ट को भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट के जो 20 मिनट आपके बचते हैं उसमें आप करंट अफेयर का अध्ययन कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप पढ़ते हो और इसे कंटिन्यू करते हो इस टाइम टेबल को, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही टाइम टेबल को आपने बनाना है, आप इसके अलावा भी अपने टाइम के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, और इससे आपको निश्चित तौर पर आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और बहुत अच्छा आप कर सकोगे। इस टाइम टेबल में सफलता के राज छिपे हैं। ठीक है, इस टाइम टेबल में सफलता के राज छिपे हैं, और यह टाइम टेबल आपको सफल बना देगा और उसे हटके बना देगा। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।